तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय इसे वैष्णव जनों को, भगवदीय आस्तिक धार्मिक जनों को, सनातन धर्मावलंबियों को भगवत स्मरण पूर्वक खूब खूब स्वागत। भगवत कृपा से अपन अपने ग्रंथ के उत्तरार्ध में चल रहे हैं और ग्रंथ 1-2 दिन में अथवा 3 दिनों में अपना ग्रंथ संपूर्ण होने जाएगा। और प्रभुवर चरण श्री गोपीनाथ जी की महत कृपा रही इस पुरुषोत्तम मास में कि अपन कुछ समय मतलब एक पक्ष पर्यंत तो व्यवस्थित रूप से और पूरे श्राद्ध पक्ष भी मतलब एक मास पर्यंत अपन इस ग्रंथ का प्रथमावृत्ति पुस्तक शोध, इस पुस्तक में क्या है बस केवल वो देख पाए। और मैं वापिस ये बात कहना चाहूंगा कि प्रथमावृत्तौ पुस्तक शोध, द्वितीयावृत्तौ किंचित बोध, तृतीयावृत्तौ सम्यक बोध। किसी भी ग्रंथ को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसकी 3 आवृत्ति आवश्यक होती हैं, क्योंकि पहली बार में तो केवल पुस्तक में क्या है वो समझ में आता है। जैसे जो अच्छे रीडर्स होते हैं, जिनको व्यवस्थित पढ़ने की आदत होती है, वो सबसे पहले पूरी इंडेक्स, पूरी अनुक्रमणिका पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज पे ये ग्रंथ आबद्ध है, निबद्ध है। तो लोगों की एक परंपरा रही है, स्वस्थ परंपरा रही है, पहले ग्रंथ का आद्यंत आलोड़न करना, क्या है ग्रंथ में वो देखना। तो उसी में अपनी प्रथम आवृत्ति हो जाती है, अपन पहली बार उसको उसी रूप में देख लेते हैं। और द्वितीय आवृत्तौ किंचित बोध, दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो वो पुस्तक में से कुछ बातें हमको समझ में आती हैं, जो ग्रंथ हमसे बात करना शुरू होता है। कहते हैं शास्त्र में तृतीय आवृत्तौ सम्यक बोध, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि वक्तुरेव हि तज्जाड्यम यदि श्रोता न बुध्यते। यदि मेरा श्रोता कुछ बात नहीं समझ पाया है तो वो वक्ता की ही जड़ता है, वो मेरी ही मूर्खता होगी कि यदि मेरे कारण आप लोग कुछ न समझ पाए तो उसमें आपका दोष नहीं है, वो समझाने वाले में कोई ना कोई कमी है, इस कारण से वो पदार्थ अभी तक लोगों में स्फुट नहीं हुआ। तो मैं उसकी पूरी जवाबदारी लेता हूं कि हाँ, अगर आपको कोई बात समझ में ग्रंथ में नहीं आई है तो उसका पूरा दावेदार के नहीं समझ पाने का वो मैं ही हूँ। और मुझे इसमें कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम है, एक बार नहीं तो दूसरी बार प्रयास करूंगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार प्रयास करूंगा। तो दूसरी बार का जो मेरा प्रयास का मन है वो है कि हम ये सभी चीजों का जो मूल उद्गम स्थान है, जैसे मैंने कल और परसों भी आपसे इस विषय की चर्चा की थी, वो है श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का साधन प्रकरण। तत्वार्थ दीप निबंध के अंतर्गत आता सर्वनिर्णय के अंदर उप प्रकरण है साधन प्रकरण। हम साधन प्रकरण को यदि हम एक बार पुनश्च मतलब साधन दीपिका हम देख चुके हैं, अब हम थोड़ा साधन प्रकरण यदि हम देखें
तो यही सब बातों का रिवीजन भी होगा और प्रभुवर चरण की वाणी के साथ श्री महाप्रभु जी की वाणी के चिंतन का भी अपने को एक अवकाश मिलेगा, एक इस समय मिलेगा, क्योंकि मैं समझता हूं अभी तो अपन पुरुषोत्तम मास के भी पूर्वार्ध को पूरा किया है। अभी तो हमको पुरुषोत्तम मास का भी उत्तरार्ध जो है वो देखना है। तो कल प्रतिपदा है, कल से लेकर वापस अमावस्या पर्यंत पूरा पुरुषोत्तम मास है। तो यदि हमारा ये 2-3 दिनों में ग्रंथ पूरा हो जाता है तो हम इसके आगे साधन प्रकरण, मैं पुनश्च भक्ति सेतु हवेली से भी आग्रह करूंगा कि हमारे जितने लोगों को लिंक्स जाती हैं इस जूम मीटिंग की, उनको मैं साधन प्रकरण का भी पीडीएफ भेजना चाहूंगा। तो उनको आप सब साधन प्रकरण का भी पीडीएफ भिजवाएं। और दूसरा, अपन जैसे यहाँ इस जूम मीटिंग में फेसबुक लाइव के क्रम में हम जैसे ग्रंथों को रखते हैं, वैसे हम साधन प्रकरण रखेंगे भी, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमारे यहाँ समस्त आचार्यों की विचार श्रेणी एक प्रकार से चलती है। ऐसा नहीं है कि श्री महाप्रभु जी कुछ विचार रहे हैं, गोपीनाथ जी कुछ विचार रहे हैं, श्री गोसाई जी आप कुछ विचार रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी अभी के जैसी हालत प्राचीन काल में नहीं थी। उसका कारण क्या था? पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, श्री गोसाई जी का नाम है। पितृ प्रवर्तित पथ, जो पिता ने ये जो गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तक आप हुए हैं, और आपने जो ये गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तन किया है कि कैसे भगवान श्री गोपी जनन वल्लभ में हमारी रति बैठे, ऐसे इस दिव्य पुष्टि मार्ग का प्रचार सुविचारक, आपने जो प्रचार किया है वो बहुत गंभीर गहन विचार करके किया है। तो जैसा श्री महाप्रभु जी की वाणी के लिए हरिराय चरण आप लिखते हैं कि गूढ़ा गभीरा गहना श्रीमद आचार्य वाक्सुधा, वैसे ही मैं श्री महाप्रभु जी के दिव्य चरणारविंद में प्रार्थना करूंगा कि आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तमागत्य कृपा प्लुतास्ताम मदीय वाचाम रचयन्तु भूषाम। नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कली कलमश घातिन्यै तद्वाण्यै च नमो नमः। नमो वाक्पतये वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। भगवती सरस्वती श्री महाप्रभु जी के वाणी के रूप में वाग देवता स्वयं वागधीश की कृपा से अपन सबको पुष्टि मार्ग के दिव्य सिद्धांतों का सुबोध अर्थ में अर्थावगाहन स्फुट कराएं अपने हृदय में। ऐसा मैं श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं, विज्ञप्ति करता हूं कि आप सब इतने आग्रह से, जो इतने दिनों से मेरे साथ इन सब पदार्थों का श्रवण कर रहे हैं और इस सत्संग में मुझे मेरी वाणी पवित्र करने का आप मुझे मौका दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, इसमें मैं इतना ही सब महाप्रभु जी प्रभु और चरण और प्रभु चरण से मैं विनती करता हूं कि श्री हरिराय चरण और पुरुषोत्तम चरण अपने ऊपर कृपालु हों और अपन को श्री महाप्रभु जी और आपके आत्मज द्वय की ये वाणी अपने जीवन में केवल कंठगत या हृदयारूढ़ ही न हो, अभी तो अपने आचरण में भी आए। मैं हमेशा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता आया हूं कि गुरु की वाणी तभी सुनना जब हम परिवर्तन के लिए तैयार हों, जब हम हमारी तरफ से तैयारी दिखाएं कि हाँ, इनमें से जो पदार्थ हम अपने जीवन में प्रस्थापित कर पाएंगे उनको जरूर जिएंगे। गुरु चाहता है कि आप संप्रदाय को जियो, संप्रदाय को मानो मत, संप्रदाय को जियो। संप्रदाय मानने की या आस्था रखने की वो नहीं है, संप्रदाय निष्ठा दिखाने का मार्ग है कि अपन कैसे साधन निष्ठ हैं। भगवत कृपा से अपन लोग ये साधन दीपिका रूपी प्रकाश का पुंज हाथ में लेकर अपन चल रहे हैं, तो अपन को तो प्रकाश आगे आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेगा ही। तो अपना मार्ग इन सिद्धांतों की दिव्य ज्योति में प्रशस्त हो और अपना जो वेग है, अपनी जो गति है, वो अपनी केवल गति ही संप्रदाय में न बढ़े, अपितु मति भी बढ़े और भगवत चरणारविंद में उनकी सेवा में रति भी बढ़े। तो इस गति मति रति के त्रिवेणी के अंदर नहाने के लिए भगवत कृपा रूपी अपन को अपने सिद्धांतों का बड़ा आदर होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए, आचार्य वाणी पे अटल विश्वास होना चाहिए, अटल अविचल विश्वास होना चाहिए कि हम विचलित न हो, हम इस चीज को कंठगत करके रख लें, कंठस्थ करके और हृदय में स्थापित कर लें कि अगर श्री महाप्रभु जी ने अपन को आज्ञा की है तो कल्याण का इससे इतर कोई मार्ग नहीं है।
महाप्रभु जी की आज्ञा जो है वो तस्मात् श्री वल्लभाख्य तदुवचनाद अन्यथा रूपयंती भ्रांता ये ते निसर्ग त्रिदश्रुपतया केवल अंधंतमोगा। अगर हमने महाप्रभु जी की वाणी का अनुसरण नहीं किया तो निश्चित ही अंधनतम नरक में हम जाके गिरेंगे। लेकिन हमको अंधनतम में नहीं गिरना है। क्यों? हमारे खुद के आचार्य ही वैश्वानर हैं, हमारे खुद के आचार्य ही आप स्वयं प्रकाश अत्यंत तेजस्वी भगवद मुखारविंद का आप साक्षात स्वरूप हैं। तो प्रभु के यदि मुखारविंद का आप स्वरूप हैं तो प्रभु के तो मुखारविंद में कोटि कंदर्प लावण्य है। तो ऐसे लावण्य के पुंजीभूत स्वरूप के मार्ग में रहकर भी अपन खुद ज्वाजल्यमान अपने जीवन को न करें यदि इन सिद्धांतों के प्रकाश से, तो फिर धिक्कार है हमारे पुष्टि मार्गी होने में। हमको फिर पुष्टि मार्ग में नहीं आना चाहिए। हम पुष्टि मार्ग में आए हैं तो पुष्टि मार्ग को जीने के लिए आए हैं। जानने और मानने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं दुनिया में, पर जीने के लिए यदि कुछ है तो वो है भगवत भक्ति, भक्ति योग, अपने आप को प्रभु से जोड़ना। जोड़ने को ही योग कहते हैं। जब हम भक्त और भगवान एक भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं तब उसको भक्ति योग कहते हैं। तो जब भक्त और भगवान ज्ञान के माध्यम से जुड़ते हैं उसको ज्ञान योग कहते हैं। जब निष्काम कर्म के माध्यम से जब हम कर्ता और ईश्वर जुड़ते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। आज हम सौभाग्य है हमारा कि अपन भक्ति मार्गी हैं, उसमें भी हम पुष्टि भक्ति मार्गी है। पोषणम तद अनुग्रह, जहां कृपा से प्रभु अपना पोषण कर रहा है। जहां धर्म निष्ठा यत्र नैव, जहां धर्म में निष्ठा नहीं है धर्मी में निष्ठा है। तो जहां प्रभु में अपनी निष्ठा है और प्रभु ही अपने निष्ठा का केंद्र हैं और उनके कारण उनके चरणारविंद में सेवा में नैष्ठिक होकर ही हम अपने परिवारजनों को भी अपना मान रहे हैं। अपने से भी ज्यादा आप अपन परिवार के जनों को उनका जीव मान रहे हैं कि जैसे मैं प्रभु का हूं वैसे ये सब भी मेरे प्रभु के हैं। उस प्रकार से हम जहां परिवार की, समाज की और राष्ट्र की सेवा करने में तत्पर हो रहे हैं, ऐसे हमारे इस अलौकिक दिव्य और स्वयं प्रकाश मार्ग में आप सभी पुष्टि मार्गीय जन इस राजमार्ग के यूं समझो के धावक हो। आप लोग सब इस पे धावन उन्मील्य नेत्रे वा न पते न स्खले दिह। ये ऐसा राजमार्ग है कि यहाँ पे आंख बंद करके भागने पर भी कोई न गिरेगा और ना कोई किसी का फाउल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा इस मार्ग में से। क्यों? मार्गो यम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तित यस्मिन पात भयम नास्ति मोचकः सर्वथा यत। यहाँ ठाकुर जी ही अपने को गिरने से बचाते हैं, यहाँ श्री महाप्रभु जी ही अपने को गिरने से बचाते हैं। इसलिए हम आंख बंद करके भी इस मार्ग पे भाग सकते हैं। लेकिन हमारे को लक्ष्य तो पता होना चाहिए ना, भाग के कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ भाग रहे हैं। केवल भागना ही लक्ष्य नहीं है, साधन लक्ष्य नहीं है, साध्य लक्ष्य है। साध्य कौन है? साध्य प्रभु की भक्ति है। प्रभु तो प्राप्त हैं, ब्रह्म संबंधी को प्रभु प्राप्त हैं। जिसके घर ठाकुर जी विराज रहे हैं उसको ठाकुर जी प्राप्त हैं। अब प्राप्त क्या करना है? उनकी दिव्य भक्ति प्राप्त करनी है, उनकी अलौकिक भक्ति प्राप्त करनी है जो हमको सर्वदा इस लोकाचार और लौकिक से एलिवेटेड रखे। देखो, ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर नॉट इन मटेरियलिज्म वी आर इनटू ट्रांस। तो मटेरियलिज्म क्या है? भौतिकवाद। और आध्यात्मिकता क्या है? जब हम इससे ऊपर उठ जाएं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? जब हम आत्मीय पदार्थों को देखने लगे। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा। हम आत्मा की दृष्टि से जब सबको देखें तो वो जो हमारे को एक दृष्टि, ब्राह्मी दृष्टि प्राप्त होती है, जहां सर्वम खलु इदम ब्रह्म की भावना आती है, जहां पे श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित और वो भावना आती है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय इत्यादि वाक्य जहां अपने को अनुसंधान में आते हों, जहां पे अपने को आता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्वं मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वो अपना जो मार्ग है वो पुष्टि मार्ग है। इसीलिए यहाँ चातुर्वर्ण के वैष्णवों के लिए व्यवस्था दी गई है शास्त्र पुरस्सर। लेकिन ऐसा किसी को भी उसकी वर्ण, आश्रम और योनि से उसको बाध नहीं किया गया है कि तुमको सेवाधिकार न हो। तो पुष्टि मार्ग एकमात्र ऐसा मार्ग है कि जहां पे स्त्री श्रुद्याद्युद्धृति क्षम स्वयं आचार्य विराज रहे हैं, जो स्त्रियों की और शूद्रों की उद्धृति करने में भी क्षम हो, जो ऐसी क्षमता रखते हो। कहने का मेरा तात्पर्य है कि सर्वापराध क्षमापन पूर्वक, मतलब अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य,
सम्यक व्यवसितो ही सह के साथ, और माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम के साथ, और किरात होणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय यन्य च पापा यदुपाश्रया श्रेया शुद्धन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः के साथ अपने सभी की देह और जीव और अंतरात्मा को शुद्ध करते हुए भगवत भक्ति की अविरल धारा को आपके हृदय में प्रवाहित करने का काम श्री महाप्रभु जी और प्रभु चरण द्वय कर रहे हैं। आओ अपन सब अपने पूज्य प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी की साधन दीपिका के अपन उस पड़ाव पे चलें कि जहां से हम हमारे ठाकुर जी को अब श्रृंगार करना, वस्त्र धराना इत्यादि प्रकार से हम सेवा क्रम को आगे बढ़ाएं। मैं भक्ति सेतु से आग्रह करूंगा कि एक बार मुझे आज के ग्रंथ के दर्शन कराए जाएं, जहां से भी आगे हमारा ग्रंथ चल रहा है। बहुत सुंदर, हम लोगों ने यहाँ तक का तो हमारा हो चुका है 104 तक का, तो मुझे आप 104 के आगे के ग्रंथ के दर्शन कराइए प्लीज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्तुत्वा कलिंदजाम स्नाते कुर्यात संप्रोंछनांशुकम। कल हमने बहुत सुंदर मलमल के वस्त्रों से अंग वस्त्र करना यहां तक का हमने बताया था। अब आपको मैं एक बहुत गजब की चीज बताना चाहूंगा कि हमारा आज का ये ग्रंथ शुरू होता है यहाँ से 105वीं कारिका के अंतिम भाग से। श्रृंगारम रंजितैर वस्त्रैः चित्रैराभरणैरपि मायूर मुकुटैः रम्यैः वेणुवेत्रैः सुमाल्यकैः वितानैः प्रसरैः शुभ्रैः प्रतिसारैः नवैः नवैः जलक्रीडोपस्कश्चैव ताम्बूलामोद दर्पणैः व्यजनैः जलभृंगारैः देशकालानुसारभिः अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत् तौर्यत्रिकेन तत्रापि धूपदीपादिनार्तिकं ततो नानाविधैः शुद्धैश्चतुर्विधः सुभोजनैः संभ्रतुं स्वर्णपात्रन्तु हरेरग्रे निवेदयेत् तुलसीं शंखतो येन गायत्र्यास्मिन् निधाय च। ये यहाँ पे भी हम 105 से 110 तक पहले चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक आज हम कर पाते हैं। तो पुनश्च भक्ति सेतु, मुझे एक बार आप आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो यहाँ सबसे पहले जो शब्द आया है वो आया है श्रृंगारई। श्रृंगारई रंजितई वस्त्रैः चित्रैराभरणैरपि। अभी क्या होता है, मैं इसका अर्थ तो करूंगा ही, लेकिन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि गोपीनाथ जी ने लिखा है पहले श्रृंगार करें फिर वस्त्र धराएं। पहले क्या आना चाहिए? पहले वस्त्र धरना चाहिए फिर श्रृंगार आना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति विचारने लग जाता है कि शायद कुछ छंद बिठाने के लिए ऐसा लिख दिया है, बाकी पहले तो वस्त्र धरना चाहिए, बराबर। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि श्रृंगार शब्द का अर्थ होता है इत्र, सुगंधी, अत्तर धरा। अत्तर या इत्र भी जो कहते हैं जिसको, वो सुगंधी तैल समर्पित श्रीअंग पे करके श्रीअंग को स्निग्ध बनाए रखने के लिए जो सबसे पहले पदार्थ श्रीअंग पे धराते हैं उसको भी श्रृंगार कहा जाता है। अलायुध कोश, मेदिनी कोश इत्यादि बड़े बड़े जो संस्कृत साहित्य के शब्द कोश होते हैं उनमें रूढ़ अर्थ के साथ बहुत सारे यौगिक अर्थ भी दिए होते हैं कि क्या कितने अर्थ बनते हैं। तो एक श्रृंगार शब्द का अर्थ केवल श्रृंगार मतलब हम जो आभूषण आदि धरते हैं वो नहीं होता है। श्रृंगार शब्द का अर्थ तिलक करना, कुमकुम की टीकी लगाना, सिंदूर लगाना, इत्र लगाना, मेहंदी रचाना, ये सब भी तो श्रृंगार ही कहलाता है। यहां श्रृंगार शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सुगंधी द्रव्य, सुगंधी अर्क, अर्क मतलब पुष्प का जो अर्क है, किसी भी फूल का जो इत्र है उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो समर्पण। अब देखो एक गजब की बात है, ठाकुर जी में ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि प्रभु के श्रीअंग पे वर्ष भर में दो ही प्रकार के इत्र श्रीअंग को धराए जाते हैं। पहला मीठा गुलाब और दूसरा शीतकाल में केसर। ये चैत्री गुलाब का जो इत्र होता है वो, और
केसर का जो इत्र होता है वो, ये दो प्रकार के इत्र को ही श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की गंध माना गया है। और स्नेह की जो तन्मात्रा है, प्रेम की जो तन्मात्रा है, वो गंध है। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की ये तन्मात्रा है। जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, जल की तन्मात्रा रस है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, तो जैसे रूप, रस और वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, तो जैसे ये हर पंच महाभूत की पंच तन्मात्राएं होती हैं, वैसे सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी हमको समझाते हैं कि प्रेम को व्यक्ति कैसे पहचानेगा। तो क्या प्रेम की भी एक गंध होती है, सुगंध होती है। उसका सबसे बड़ा दृष्टांत है, अबोध से अबोध शिशु भी अपने माता की गोद में आके पहचान जाता है। कैसे? उसके स्तनों से निर्झरित होता जो दुग्ध रूपी अमृत है, जिससे उस बच्चे का पोषण हो रहा है, माता के शरीर से उस दुग्धामृत की गंध मात्र से बच्चा पहचान जाता है कि ये मेरे माँ की गोद है। इसलिए आप देखोगे कितना भी रोता बच्चा माँ की गोद में आके शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको माँ के गंध से पता चल जाता है ये मेरी माँ है। उसी प्रकार से अपने यहाँ जो बहुत से घरों में क्रम है, सातों ग्रहों में, के हाथ में इत्र समर्प के चरण स्पर्श करते हैं। ठाकुर जी के चरण स्पर्श हाथ में सुगंधी लेके करते हैं। क्यों? ताकि जब हम भगवत चरणारविंद का स्पर्श करके अपने ऊपर लगाएं और थोड़े देर या कुछ घंटों तक भी अगर हम वापस हाथ वाथ धोने का काम हमारा बार बार ना हो, तो प्रभु के चरणारविंद की गंध से भी हम आनंदित रहे, आप्लावित रहे कि हाँ, ठाकुर जी में से कैसी सुगंध आ रही थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने यहाँ प्रेम की जो तन्मात्रा है वो गंध है, और ठाकुर जी को जो गंध पसंद है वो कौन सी है? वो है श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की यूं समझो कि सुवास। तो वो जो सुवास आएगी वो काय में से आएगी? तो उसके दो प्रतीकात्मक इत्र माने गए हैं। पूरे 6 महीना, मतलब उत्तरायण में, ठाकुर जी जब से उत्तरायण लगता है तो उत्तरायण से लेकर और दक्षिणायन पर्यंत आप चैत्री गुलाब श्रीअंग पे धरते हैं अभ्यंग के बाद। और आप जैसे ही दक्षिणायन में सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं, वैसे ठाकुर जी आप केसर का इत्र अपने श्रीअंग पे धरते हैं। श्रीअंग पे 2 ही प्रकार के इत्र आते हैं, बाकी जितने भी मोगरा से लेकर और चंदन से लेकर और कस्तूरी, अंबर, सौंधा इत्यादि ये सब हैं, ये वस्त्रों पे आते हैं और गादी तकियाओं पे आते हैं, शैया जी पे आते हैं, ठाकुर जी जिस गादी पे विराजते हैं उन पे ये इत्र आते हैं। लेकिन श्रीअंग पे नहीं आते, क्योंकि सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में भी चैत्री गुलाब और केसर ही प्राप्त होते हैं। जैसे हर किसी भी इत्र का बेस, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रायः जितने भी इत्र बनते हैं उन सभी इत्रों का बेस चंदन का कॉन्सेंट्रेट होता है। चंदन का जो मूल, चंदन की रूह जो होती है, उसका जो अर्क होता है, उसमें ही किसी भी अन्य पुष्प का पराग मिश्रित करके इत्र बनाया जाता है। तो चंदन, केसर और गुलाब, ये तीनों श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की महक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण से भी प्रभु या चैत्री गुलाब श्रीअंग पे धरते हैं और या केसर का इत्र धरते हैं। और विशेष करके मैं वैष्णव से आग्रह करूंगा, छोटे में छोटी शीशी लाएं या बड़े में बड़ी लाएं, कोशिश करें कि सिंथेटिक आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की एसेंस के इत्र प्रभु में न आए। जितने प्योर मिलें उतने लेने का प्रयास करें। जो ऑफिशियल ओरिजिनल सोर्सेज हैं इत्र वालों के, उन अत्तर वालाओं से ही उनको लें, ताकि ठाकुर जी उसमें भी उत्तम वस्तु के, क्योंकि प्रभु भोगता है, तो अच्छे इत्र प्रभु में आए। आज के केमिकल युक्त सिंथेटिक इत्र ठाकुर जी में अंगीकार नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत से सिंथेटिक इत्रों का बेस अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल युक्त वस्तुएं ठाकुर जी में नहीं धरते। इस कारण से भी श्रृंगारम रंजितेर वस्त्र ही, सबसे पहले श्रृंगार से रंजित। तो श्रृंगार से रंजित वस्त्र मतलब श्रृंगार ठाकुर जी के श्रीअंग पे धराने का इत्र। जैसे अपन जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, तो कल भी हमारी बात हुई थी कि जब अभ्यंग होगा तो उसमें आंवला चंदन के साथ चमेली के पुष्प का तेल, हमारे यहाँ जिसको फुलेल कहते हैं, फुलेल। अब तो डाबर इत्यादि कंपनियां भी बहुत अच्छा निकालती हैं चमेली का तेल, और उसका कारण यही है कि वो अभ्यंग में प्रयुक्त होता है। लेकिन जब ठाकुर जी फ्रेश हो जाएं, आप नित्य स्नान कर लें, अभ्यंग कर लें, उसके बाद जो इत्र श्रीअंग पे आएगा वो या चैत्री गुलाब आएगा और या
केसर का आएगा। ये षण्मास के शीतकाल उष्णकाल के प्रभेद से इस प्रकार से श्रीअंग पे आता है। इसके बाद कह रहे हैं कि श्रृंगारम रंजितैर वस्त्रै चित्रैराभरणैरपि मायूर मुकुटैरम्यै वेणुवेत्रैः सुमाल्यकैः। तापाच है ऋतुकाल के अनुसार रंगे भय वस्त्र, विविध आभरण, सुंदर मोर पंख के मुकुट, बंसी छड़ी, सुंदर माला और नवीन नवीन आभूषण सो प्रभु उनके श्रृंगार करें। उज्जवल चंदोवा, बिछौना, पिछवाई और जल क्रीड़ा की वस्तु आदि को सजावें। तापाछे नृत्य गीत और वाद्य सहित धूप दीप आरती करती बिरिया यदि निर्जन भक्त हों तो तिनको दर्शन कराने हों तो कराएं। अब देखो ये जो क्रम इसमें बताया जा रहा है ना, ये श्रृंगार आरती का क्रम है। किस चीज का? श्रृंगार आरती। और ये अद्यावधि आज भी ये श्रृंगार आरती श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर में पंचम घर में होती है। और सब घरों में श्रृंगार आरती नहीं होती, लेकिन यहाँ श्रृंगार होते ही आपको जो वेणुवेत्र धर के और आरसी दिखाते हुए और आरती करने की बात कही गई है, तो वो क्रम आज भी हम कहीं देखना चाहें तो हम आचार्यों की कृपा से तत्घर के आचार्यों की कृपा से हम देख सकते हैं कि गोकुल चंद्रमा जी में अभी देखो राजभोग नहीं आए हैं, राजभोग के पहले का ये सब क्रम बता रहे हैं। ये मंगल भोग के बाद, मंगला आरती के बाद, स्नान आदि होने के बाद कैसे श्रृंगार आदि करके और नीराजन करना, आरती करनी, ये उसके बारे में यहाँ पे सुस्पष्टतया आप बता रहे हैं। अब मैं वापिस एक बार ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि तापाचे ऋतु काल के अनुसार रंगे भय वस्त्र, ये श्रृंगारम रंजितई वस्त्र ही, इसमें इनने श्रृंगार को डाई के रूप में प्रयोग किया है अर्थ करने वालों ने। श्रृंगार का जैसे इत्र इत्र होता है अर्थ, वैसे दूसरा अर्थ जो है वो है अलग अलग कलर्स की डाई जिनसे हम वस्त्र रंगते हैं। तो रंगे हुए सुंदर सुंदर वस्त्रों से प्रभु के श्रृंगार करने। और बार बार देखो एक वस्तु आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋतु काल के अनुसार, देश कालानुसार भी आपको जिस समय जैसी ऋतु चल रही हो वैसे वस्त्र ठाकुर जी को धराने। ऐसे ठाकुर जी में प्राय कॉटन के, सूती वस्त्र और मलमल के वस्त्र ही प्रभु आप अंगीकार करते हैं श्रीअंग पे। और जल्दी से आप और अन्य प्रकार के वस्त्र एकदम दैनंदिन जीवन में आप धारण नहीं करते। फिर उसके लिए श्रावण आए, बड़े दिन आए, मतलब नवरात्रि से लेके दशहरा से लेकर और सब जरी के जॉर्जेट के वस्त्र शुरू हो, तब जाके फिर विविध प्रकार के और भी वस्त्र आप धरते हैं ठाकुर जी। इस सब चीजों में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जो मिले उससे सेवा करो, ये एक खास सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं उज्जवल चंदोवा, ठाकुर जी जहां विराजे वहां चंदरवा, मतलब जो ऊपर सीलिंग पे जो एक वस्त्र का पार्ट लगता है सो, बिछौना जिसपे आप सिंहासन वस्त्र जिसको हम कहते हैं, पिछवाई मतलब पीछे का जो ठाकुर जी के पीछे जिस वस्त्र से आस्तरण किया जाता है दीवाल का, उसको हम पिछवाई कहते हैं। और जल क्रीड़ा की वस्तु आदि को सजा। अब आप एक चीज देखोगे कि पिछवाई पे मुझे एक बात याद आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पिछवाइयां अपने यहाँ बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जिनमें लीला की पिछवाई होंगी, मतलब जैसे रास लीला की, दान लीला की, गोपाष्टमी की, अलग अलग लीला संबंधी यदि पिछवाई होंगी तो उसमें श्रीनाथ जी बने होंगे, या उसमें कोई ना कोई भगवद आकृति ठाकुर जी स्वामी जी बने होंगे गंगा दशहरा की पिछवाई में, किसी में भी। तो जो लीला की पिछवाई होंगी ना, उनमें ठाकुर जी, स्वामी जी अथवा शिजी बाबा ये बने हुए होंगे, चित्रकारों ने बनाए होंगे ठाकुर जी। लेकिन जो मनोरथ की पिछवाई होंगी ना, उन मनोरथ की पिछवाइयों में खूब सुंदर सब बगीचा होगा, उद्यान होंगे, अलग अलग प्रकार के भवन, बंगला, हटड़ी बने होंगे, लेकिन वहां खाली गादी तकिया होंगे, चित्र में वहां ठाकुर जी नहीं होंगे। क्या कारण है? मनोरथ आपका है, वहां आप आपके ठाकुर जी पधराओ। इसलिए मनोरथ की पिछवाइयों में चित्रकार, प्राचीन चित्रकार ठाकुर जी नहीं बनाते हैं, वो लोग खाली गादी तकिया बनाते हैं। लेकिन लीला की पिछवाई कैसी बनेगी? लीला बिना ठाकुर जी के नहीं होगी, और ठाकुर जी होने जरूरी है लीला के लिए। और लीला के लिए क्योंकि ठाकुर जी होने जरूरी है, और तुम्हारी ऐसी भावना है कि मेरे ठाकुर जी भी वही लीला कर रहे हैं, इसलिए पिछवाई में लीला बनी होगी, उसके आगे आप आपके ठाकुर जी पधराओगे, और आपके ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं और श्रीनाथ जी ही आपके ठाकुर जी हैं, ये भाव करते हुए आप लीला का दर्शन करोगे। इसलिए लीला पीछे रहती है, ठाकुर जी आगे रहते हैं। ठाकुर जी लीला को नहीं देखते हैं, लीला को आप देख रहे हो, जिसमें आप अपने ठाकुर जी को उस लीला में देख रहे हो। इसलिए पीछे रास की लीला,
पीछे गोपाष्टमी की लीला, पीछे दान की लीला, पीछे चीर हरण की लीला, इस कोई भी लीला संबंधी पिछवाई होगी तो वो ठाकुर जी उसका कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। ठाकुर जी लीला का आनंद कैसे लेंगे? जब आप सामने बैठ के कीर्तन करोगे तब, जब आप उस लीलानुरूप श्रृंगार करोगे तब, आप उस लीला संबंधी सामग्री भोग धरोगे तब, तो राग भोग श्रृंगार तुम करोगे तब प्रभु उसका आनंद लेंगे। पर तुम उस लीला में अपने ठाकुर जी को देख के आनंद लोगे कि हाँ मेरे ठाकुर जी देखो ये लीला में विराज रहे हैं, ये लीला ठाकुर जी ने उस समय जैसे करी वैसी ही वो लीला प्रभु मेरे साथ भी कर रहे हैं। तो वो लीला का अनुभवन करने के लिए भी पिछवाई बहुत आवश्यक है। इसलिए पिछवाइयों में अलग अलग प्रकार की सब प्रभु की क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, स्थल क्रीड़ा, रति क्रीड़ा इत्यादि सब, गोचारण आदि की लीला, माखन चोरी की लीला, बहुत सी चीजें बनी होती है उसमें। हिंडोरा के दिनों में हिंडोरा वाली पिछवाई भी आती है। बगीचा में डोल के समय में तो अलग अलग प्रकार के भवन, बगीचा, उद्यान, वन और विलास की सब पिछवाइयां बनती हैं। वो क्यों बनती हैं? ताकि आप उसमें अपने ठाकुर जी को देख सको। इसलिए आप जब भी मनोरथों की पिछवाई देखोगे, वहां गादी तकिया खाली है, उस मनोरथ में अपने भाव से आपको आपके ठाकुर जी पधरा के वो मनोरथ करना है। लेकिन लीला में, क्योंकि लीला में प्रभु सर्वदा नित्य विराजमान है, इसलिए लीला की पिछवाई लगानी है, उसमें अपने ठाकुर जी को भी विराजमान करके देखना है। ये सब सांप्रदायिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडियो विजुअल ढंग से सेवा को फील करना, सेवा को एक्सेप्ट करना, सेवा में खुद की स्थिति को देखना, इन सब चीजों के लिए ये प्राचीन ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स दिए गए थे, ताकि व्यक्ति वैसे ही हो जाए जैसे एक थिएटर में बैठा किसी भी एक अच्छे चलते सीन में व्यक्ति खुद भी एनग्रॉस्ड होके उसको दुख होने लग जाता है, उसको खुशी होने लग जाती है। विलन की पिटाई पे वो खुश होता है, हीरो के दुख में वो भी दुखी हो जाता है। तो वैसे अपन भी लीला का जब दर्शन इस प्रकार से करते हैं तो अपन भी उस लीला का एक भाग बन जाते हैं। अपन भी वहां गोपी रूप है, अपन भी वहां गोप रूप है, सखा रूप है, गाय रूप है, अपन भी वहां वो सब लीला सामग्री के सदस्य हैं कि जो लीला सामग्री से प्रभु अपने घर में लीला कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के लिए बताया कि चंदरवा लगाओ, पिछवाई लगाओ, आप पाट का वस्त्र लगाओ, खंड, पाट, चौकी इनके वस्त्र सिलाओ, आप गेंद छड़ी धरो, आप सात्विक राजस तामस भेद से खिलौना साजो, सारे जो हंस होंगे, शुक होंगे, मयूर होंगे, सब जितने भी गाय होंगी, सब निर्गुण भक्त होंगे, वो ठाकुर जी के पास सजेंगे। उससे एक दादरा नीचे सात्विक भक्त सजेंगे, उससे एक दादरा और नीचे राजस भक्त हैं, हाथी, घोड़ा ये सब सजेंगे, उससे नीचे तामस भक्त सिंह, व्याघ्र, वाघ ये सब सजेंगे। तो ये सब क्रम साजने के भी कैसे हैं कि भाई तामसी भक्त जो हैं वो सबसे दूर, फिर राजस भक्त उनसे पास, सात्विक भक्त एकदम पास, और सबसे ज्यादा पास ठाकुर जी के शुक, मयूर, हंसादि भी। ये शुक, मयूर, हंस, गाय ये ठाकुर जी के सबसे पास के खंड में और सिंहासन पे सजेंगी। तो ये सब भावना है, ये भावना के अनुरूप आप सजावट करोगे, सज्जा करोगे तो आपको भी आनंद आएगा कि हाँ ये सब जो लीला की सृष्टि है, ये लीला की सृष्टि में भी ये प्रभु के सत्व तम का विस्तार है, निर्गुणस्य गुणात्रय ये सब है, ये उस भगवान निर्गुण साकार ब्रह्म के ही ये सब एको हम बहुश्याम प्रजा ये हैं, यस एक ऐसा एकाकी न रमते द्वितीय इच्छत है। तो अपन जब औपनिषदिक ब्रह्म के परात्पर पर ब्रह्म तत्व को अपनी लीला सृष्टि के साथ, लीला परिकर के साथ अपने घर में देखेंगे, तब अपन को भी भाव जगेगा कि हाँ मैं भी लीला का जीव हूं, मैं भी दैवी जीव हूं, मैं मेरे ये ठाकुर जी का जीव हूं, और वो मेरे साथ सेव्यमान होके मेरे घर में विराज रहे हैं, कैसी कृपा कर रहे हैं मुझ पे। तो कृपा का अनुभव होना भी एक बहुत आवश्यक अंग है संप्रदाय में। तो आप उसको देखें। तो यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार, कह रहे हैं जल क्रीड़ा की वस्तु आदि सजावें, तो मतलब यमुना जी का थाल, उसमें के यमुना जी के सब मत्स्य आदि, कूर्म आदि सब खिलौना, नाव, छोटी सी बंगली बीच में, ये सब चीजों आप भरो, एक फल पधराओ, थोड़े से पुष्प अंदर पधराओ, थोड़ी सी सुगंधी इत्र उसमें पधराओ, यमुना जल पधराओ, ये ढंग से यमुना जल का साज सुसज्ज करो। आप शीतकाल है तो सामने अंगीठी साजो, उष्ण काल है तो यमुना जी का
थाल साजो, और जो समय जैसा समय चल रहा हो, जैसे जन्माष्टमी की बधाई बैठने से पलना विजय होने तक छोटा पलना ठाकुर जी के सन्मुख साजो, हिंडोरा के दिनों में एक छोटा हिंडोरा ठाकुर जी के राजभोग से लेकर संध्या आरती पर्यंत राजभोग में हिंडोला साजो। तो ऐसे अलग अलग वस्तु, फिर ठाकुर जी की बाल लीला के दिन चल रहे हो तो अलग अलग प्रकार के नट आदि जो खिलौना आते हैं बड़े, वो नट के और चकडोल के और सबके, वो सब साजो। तो ये सब चीजों से आपको पता चलेगा कौन से दिन सेवा के चल रहे हैं, क्या दिन चल रहे हैं इन दिनों में। अभी छोटी छोटी मटकियां साजो, दान के दिन चल रहे हैं, तो छोटी छोटी चांदी की मटकी बना के साजो, तो मालूम पड़े दान के दिन चल रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हम अपने ढंग से भी जो संप्रदाय पद्धति प्राप्त है, जो जो घर की प्रणाली का और रीत प्राप्त है, उस प्रकार से भी लीला के दर्शन सेवा अंतर्गत कर सकते हैं। बराबर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मायूर मुकुटई रम्यई वेणु वेत्रई सुमाल्यकई। अच्छी माला जी धरो। माला जी पुष्टि मार्गी पद्धति की होनी बहुत जरूरी है। पुष्टि मार्गी पद्धति की माला जी का क्या स्वरूप है? एक थाक और 4 मणका। 4 मणका में कौन कौन है? 4 मणका में श्री चंद्रावली जी हैं, श्री ललिता जी हैं, श्री विशाखा जी हैं और श्री यमुना जी हैं। और मूल थाक जो है वो कौन है? मूल थाक में साक्षात श्री स्वामी जी हैं। यदि हम विशाखा जी को नहीं गिने तो भी मूल थाक में भगवान श्री ठाकुर जी स्वयं हैं और चारों यूथाधिपति वो प्रकार से विराजमान, चंद्रावली जी, श्री राधा सहचरी जी ललिता जी और विशाखा यमुना जी, और आप मुख्य स्वामी जी तो आप विराजी रहे। तो ये प्रकार से भी भावना करके, परंतु 4 मणका और एक थाक, ये जो एक माला है ये एक सांप्रदायिक पद्धति की माला है। दूसरी एक प्रकार है मुख्य थाक और सारे पुष्प एक से गोपी जनों के भाव रूप, तो वो भी एक प्रकार है कि एक छोटा सा थाक और पूरी माला एक से पुष्पों की। और अगर ऐसा ना करो तो फिर 4 मणका और एक थाक वाली ही माला करना, ये एक सांप्रदायिक विधान है, ये परंपरा प्राप्त हो। तो इसके लिए ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं है। फूल घर में बैठना, फूल घर के पुराने सदस्यों से सीखना, उसके अनुरूप माला जी, छड़ी, छोगा, गेंद, छड़ी, ये सब सिद्ध करना, माला जी का जोड़ बनाना, माला जी के जोड़ में अलग अलग प्रकार के शुक, मयूर, हंस आदि भी बनाना, स्वस्तिक की जोड़ करना, अष्टदल की जोड़ करना, ये सब प्रकार बनाना। तो ये सब चीजें धीरे 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 अपने को और अपने को कीर्तन साहित्य से जोड़ती हैं, भावनात्मक ग्रंथों से जोड़ती हैं, लीला संबंधी कथा वार्ताओं से जोड़ती हैं। इस प्रकार से हम ठाकुर जी से ही नहीं अपितु सारस्वत कल्प की द्वापर युगीय कृष्ण लीला से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब प्रकार अपने को अपने पूर्वाचार्यों ने दिए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जल क्रीडोपकशैव तांबुलामोद दर्पण ही व्यंजने जल भृंगारे देश कालानुसार भी। और कह रहे हैं कि ता पाछे नृत्य गीत और वाद्य सहित धूप दीप आरती करती बिरिया, यदि निज जन भक्त हों तो तिनको दर्शन कराने हों तो कराने। अब देखो ये जो श्लोक है संप्रदाय में, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अपने ठाकुर जी के दर्शन कोई को नहीं कराने, अपने ठाकुर जी के दर्शन कोई को नहीं कराने, दर्शन कराने से भाव खंडित होए, अवैष्णव को दर्शन नहीं कराने, ऐसे सब मतलब बहुत चीजें इसमें जोड़ी जाती हैं। कुछ अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, कुछ चीजों में अन्वय किया जाता है, कुछ चीजों में व्यतिरेक किया जाता है, कभी कोई चीज घटा दी जाती है, कोई चीज बढ़ा दी जाती है। अब आप ये मूल श्लोकों को यदि आप देखोगे तो गोपीनाथ जी अपन को कह रहे हैं अलंकृत्यैव सप्रेम। तुमने जब ठाकुर जी के सुंदर श्रृंगार अलंकार कर दिए, अलंकृत कर दिए मतलब ठाकुर जी को, फिर वहां 2 गंभीर शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। प्रदर्शयेत मतलब प्रदर्शन नहीं, खास बुला के दिखाओ कि कैसे श्रृंगार किए। यहां वो प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करो ऐसा नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट करो ऐसा नहीं है, डिस्प्ले में रखो ठाकुर जी को ऐसा नहीं है, ठाकुर जी को कमर्शियलाइज करो प्रोफेशनली, उस चीज को एनकैश करो उस पर्टिकुलर मोमेंट को। ये सब गंदी बातें ऐसी पूर्वाचार्य सोचते भी नहीं है। ये सब कब होता है? जब हम खुद कहीं ना कहीं देख रहे हो कि संप्रदाय में कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ग सक्रिय है, वहां ऐसा सब होता है। लेकिन यहाँ ये सब बातों की गंधमात्र भी नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ स्वीयान और भक्तान। अब मैं आपसे एक बात कहूं, पुष्टि मार्गीय व्यक्ति सुबह उठ रहा है, उठते ही बोल रहा है
चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज रेणव स्वीयानांतान निजाचार्य। स्वीयानांतान निजाचार्य, जो महाप्रभु जी के स्वीय हैं उनके महाप्रभु जी निज आचार्य हैं। तो सारे पुष्टि मार्गी लोग कंठीधारी ब्रह्म संबंधी कौन हुए? स्वीय नहीं हुए। अच्छा चलो मान लो स्वीय नहीं हुए, किसी ने उनको अपना स्वीय नहीं माना, एक बार मान लिया जाए, तो भक्त तो हुए ना, नहीं तो दर्शन करने आएगा ही क्यों? अगर अभक्त आएगा दर्शन करने? अरे जिसको भक्ति ही नहीं है वो कहेगा, क्या कहेगा? अरे आ बधु प्रपंच में आऊ नहीं पढ़तो, उसके लिए तो वो प्रपंच। अरे अपन कह रहे हैं प्रपंचो भगवत कार्य तद्रूपो माया भवत, तू प्रपंच को छोड़, संसार विस्मृति पूर्व का भगवत आसक्ति कर। वो कह रहा है ना हूं आ बधा प्रपंच में नहीं पड़ता, तो अभक्त तो आने से रहा। अब जो बेचारा आ रहा है माथा टेकने, जो आ रहा है दंडवत प्रणाम करने, दर्शन करने, आनंदित होने, शांति की खोज में, स्वस्ति की खोज में, श्री की खोज में, श्री मतलब ठाकुर जी की खोज में, वो तो आके माथा टेक के दंडवत करके यही कहेगा ना, वाह प्रभु आज की बानी कही न जाए, आज और काल और दिन प्रति और क्या बात है, आज आपने गजब स्वरूप धरे हुए, वो तो आनंद ही आने वाला है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अलंकृत्यैव सप्रेमा, तुम अपने ठाकुर जी के प्रेम पूर्वक जब श्रृंगार कर लो, दर्पण दिखाओ, माला धरा लो, वेणु वेत्र धरा लो, जब आरती इत्यादि करो, नृत्य वाद्य गीत करो, तब स्वीयान भक्तान प्रदर्शये, दिखाओ लोगों को सेवा कैसे होती है, सिखाओ लोगों को कैसे सेवा होती है। ये सब चीजों में केवल प्रदर्शन 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 बोल बोल के ये जो मिसलीड किया जा रहा है, फॉल्स कॉन्सेप्शंस दिए जा रहे हैं, मिसलीड किया जा रहा है समाज को कि देखो ये सब कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया रहा है, ये एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भी जब स्कूल पढ़ा रही है ना, तो देयर इज वन प्रैक्टिकल and there is one theory, there is something theory and thesis, and you have a practical to it, you have viva to it, you have many type of labs to it। अब वो क्या आप संप्रदाय में इसको क्या लैब में ले जाके ठाकुर जी को डेमोन्स्ट्रेट करोगे क्या? नहीं, ये जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले फॉर द टीचिंग है, ये फॉर डिस्प्ले फॉर द प्रीचिंग ऑफ द फिलॉसफी है कि हमारे यहाँ ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार क्या प्रकार के होते हैं, कब ठाकुर जी पाग धरते हैं, कब कुले धरते हैं, कब टोपी धरते हैं, कब टिपारा धरते हैं, कब मुकुट धरते हैं, कब पगा धरते हैं, कब दुमाला धरते हैं, कब 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 आप सेहरा धरते हैं, कब आप फेंटा धरते हैं, कब हेटा फेंटा धरते हैं, कब ग्वाल पगा धरते हैं। अरे 50 चीजें जो ठाकुर धरते हैं, कोई एक साथ थोड़ी है कि शिवलिंग पे बिल्व पत्र चढ़ा दिया और वो महादेव जी 360 दिन वैसा ही दर्शन दे रहा है। ये भगवान श्री गोवर्धन नाथ हैं, ये कभी पिछोड़ा धर लेगा, कभी मल्लकाच पहन लेगा, कभी परधनी पहन लेगा, कभी आड़बंद पहनेगा, कभी चाकदार में रहेगा, कभी घेरदार में रहेगा, कभी मोर काचनी पहनेगा। अरे ये तो भगवान कोटि कंदर्प लावण्य युक्त है, इसके पास 50 चीजें हैं, फुल फ्लैट डिजाइनर वेयर वस्त्र धरता है, गजब के आभरण पहनता है, सोना की जोड़ी, मीना की जोड़ी, माणिक की जोड़ी, पन्ना की जोड़ी, फिरोजा की जोड़ी, आप कल्पना नहीं कर सको उन चीजों की जोड़ी में आप प्रभु आभरण धरते हैं। तो ये जो ठाकुर जी हैं, इनकी क्या रोज बुक लिखोगे, बुक लिख के सेंड करोगे? ये नहीं हो पाएगा। जब वो आएगा, दंडवत प्रणाम करेगा, दर्शन करेगा, तब जानेगा कि ये इस प्रकार से हुए। आज लोगों को सादा चंद्रिका चमकनी चंद्रिका में फर्क नहीं मालूम, सोनेरी रुपेरी नहीं बोलते, गोल्डन सिल्वर बोलते हैं। अरे गोल्डन सिल्वर क्या होता है? सोनेरी रुपेरी बोलो, आज सोनेरी कोर के वस्त्र हैं, आज रुपेरी कोर के वस्त्र हैं, आज सोनेरी चमकनी चंद्रिका है, आज रुपेरी चमकनी चंद्रिका है, आज चमकनी चंद्रिका है, कल चंद्रिका को जोड़ है। अब वो जोड़ में और चंद्रिका में फर्क मालूम नहीं, मोर पंख धरने को बोलना नहीं क्या वो नहीं मालूम लोगों को। ये सब परिस्थिति क्यों है? हवेली जाने की आदत नहीं है, हवेली जाके भी वहां के ओटला पे बैठ के पंचायत की आदत है। ये प्रपंच की आदत नहीं है कि प्रभु ने आज क्या धरा है, क्या श्रृंगार है, क्या वस्त्र हैं, क्या प्रकार की इस समय ऋतु चल रही है तो प्रभु क्या क्या और धरते हैं। प्राचीन काल में ये सब बताने के लिए ये किया जाता था कि अलंकृत्य सब प्रेमा स्वीयान, अपने स्वीयों को बुलाया जाता था कि जाओ और भक्तान, उनको भी उठा के लेके आओ, भक्तों को भी, और दिखाओ कि ये ऐसे सेवा होती है घर। और जो देखते सो सीखते, जो सीखते तो करते, जो करते तो दूसरों को भी प्रेरित करते। आज क्या हो गया, संप्रदाय में से, घर घर में से सेवा प्रकार उड़ गया। उसका कारण हवेलियां नहीं है, उसका कारण यह है कि लोगों ने अपने घर में हवेली से सीख के आके कुछ फॉलो ही नहीं किया। अगर वो फॉलो करते तो वो चीजें उनके यहां भी चलती। हमारे अगर 14 पीढ़ी से चल रही है तो तुम्हारी भी 5-6 पीढ़ी तो वैष्णव रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब आकस्मिक आए और वैष्णव हो गए।
अरे इतनी पीढ़ियों से जो वैष्णव आज भी पूछ रहे हो आम कराए, तेम कराए, केम कराए, क्या कराए, शू कराए, हद हो गई ना। फिर तो क्या मतलब है संप्रदाय में रहने का। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये सब ग्रंथ है ना सर्व संशय निराश के लिए लिखे गए हैं। कोई प्रकार का भी संदेह हो उसमें। अब यहां एक बात कह दी, मायूर मुकुट रम्य ही, मयूर के पक्ष का मुकुट धरना, खास ये बात लिखिए। क्यों कहा? अरे भाई श्रीनाथ जी गोवर्धन धर का मूल श्रृंगार ही मोर मुकुट है। मुकुट काछनी के श्रृंगार ही आपका प्रधान श्रृंगार है। तो स्पष्ट कर दिया, मायूर मुकुटै रम्य ही वेणु वेत्रई समाल्य सुमाल्य कई विता नहीं प्रसरई शुभ्रे प्रतिसारे नवई नवई। ये नए नए करने हैं। नए नए मतलब आज ये वस्त्र लिए तो कल दूसरे वस्त्र लेने हैं। जब तक लिखा नहीं हो बढ़ते क्रम के श्रृंगार, जब तक लिखा नहीं हो कि आज श्रृंगार परचारगी को मतलब कल जो था वही आज होगा। तो जब श्रृंगार परचारगी का लिखा हो, जब श्रृंगार बढ़तो क्रम लिखा हो, तो ही ठाकुर जी कल के वस्त्र धरेंगे, नहीं तो रोज नए धरने हैं। नए का मतलब ब्रांड न्यू लेके आके नहीं धरने, लेकिन पलट पलट के धरने हैं। जो थोड़े दिन पहले धरे वो कम से कम एक वीक बाद आने चाहिए। इतनी तो ठाकुर जी को वैविध्य मिलना ही चाहिए, बराबर ना। आप लोग कैसे बोलते हो, अरे आ शर्ट तो पहले 2 दिवस पहला तो पहरियो में, बीजो कोई शर्ट आप, तो तेरे को शर्ट टी शर्ट रोज नया चाहिए। ठाकुर जी में जल्दी कर जल्दी कर, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्यंजन जल भृंगारी देश कालानुसारी भी अलंकृत्य सप्रेम श्रीयान भक्तान प्रदर्शये तौर्यत्रिकेन तत्रापि धूप दीपाद नार्तिकम। तौरित्रिकेन का मतलब होता है नृत्य गीत और वाद्य। श्रृंगार में खास कीर्तन करने ही करने, श्रृंगार में खास कर नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल वीर हरधर को राधा रमण सदा सुखद। ऐसे कोई भी एक अच्छा श्रृंगार का पद लेके और श्रृंगार समय में ठाकुर जी को पद गान करते हुए आरसी दिखानी, वेणु धरानी, मतलब वेणु धरा के आरसी दिखानी। माला पहले ही धर लिए प्रभु ने, और उसके बाद अब यहाँ भोग धरने का जो प्रकार बता रहे हैं, उस भोग धरने के प्रकार में बता रहे हैं कि ततो नाना विधै शुद्धै चतुर्विध सुभोजनैः संभृतम स्वर्ण पात्रंतु हरेरग्रेर निवेदयेत्। तापाच है विविध प्रकार के लेय, चोष्य, पेय और खाद्य, यहाँ 4 प्रकार बताए गए। ये देखो, ये चारों प्रकार जो हैं वो गीता जी में भी, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचान्यम चतुर्विधम। तो ये चारों प्रकार का जो अन्न है वो इस प्रकार से है कि एक लेय है, एक चोष्य है, एक पेय और एक खाद्य। लेय मतलब जिसको चाटा जा सके, मतलब जिसमें उंगलियों को चाटा जा सके। फिर चोष्य जिसको चूसा जा सके, जैसे आम इत्यादि अपन नाका करके ठाकुर जी में धरते हैं, तो वो प्रभु जिसका चोषण कर सके। पेय जिनको पिया जा सके, और खाद्य जिनको खाया अर्थात चबाया जा सके। ऐसे चारों प्रकार के शुद्ध स्वादिष्ट भोजन सो पूर्ण सोने के पात्र को हरि के आगे पधरावे। देखो प्रभु तो जिस पात्र का स्पर्श कर लें वो स्वर्ण का ही है। पात्र में ऐसा विचार नहीं करना कि सोने का पात्र लिखा, मैं सोने का पात्र कहां से लाऊं। अरे प्रभु का स्पर्श मात्र ही इट्स अ गोल्डन मिडास टच। तो जिस चीज को प्रभु स्पर्श करेंगे वो स्वर्णवत ही है। इसी प्रकार से वैष्णवों को प्रयास करने का कि अच्छी क्वालिटी के आभरण धरें, लेकिन अगर मान लो कोई कारण से अपने पास जो अवेलेबल क्वालिटी है उससे भी यदि हम श्रृंगार करें, तो अपने को यही मानना कि प्रभु ने जैसे ही श्रृंगार धरे वो श्रृंगार सच्चे ही हैं। अब उनमें नवरत्न खोटे हैं कि सच्चे हैं, वो चांदी पे हैं कि सोना पे हैं, मोती रियल पर्ल्स हैं कि कल्चर पर्ल्स हैं, आप अच्छा प्रयास करिए। उत्तम वस्तु के भोक्ता ठाकुर जी, आप अच्छे में अच्छी चीज अगर सामर्थ्य है तो लाके प्रभु में अंगीकार। अब सामर्थ्य है अच्छा धरने का और जो मिल गया लाके धरा दिया, ये भी फिर काम चोरी है, सेवा चोरी है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए अच्छे वस्त्र, अच्छे इत्र, अच्छे आभरण, और खास करके सच्ची गुंजा माला, प्लास्टिक की नहीं, वो लाल व्हाइट दाना वाली गुंजा माला नहीं, रियल गुंजा फलों से बनी हुई गुंजा माला। गुंजा माला प्रधान श्रृंगारों में सर्वोपरि श्रृंगार है। प्रियानासा आभूषणस्तम ब्रह्म मुक्ता फलाकृतिम समर्पयामि राधेशम गुंजा हारम अति प्रियम। चंद्रिका, गुंजा, पाग और पर्धनी, ये तो सबसे ज्यादा मूल है श्री गोवर्धन धर में। सबसे पहला श्रृंगार है श्रीनाथ जी के द्वारा किया हुआ। तो पाग, पर्धनी, गुंजा माला और चंद्रिका, ये सब चीजों में तो, और खास करके मैं खास वैष्णव कहना चाहूंगा, सामर्थ्यवान हो कि नहीं हो, ठाकुर जी घर विराजते हो
तो वेणु जी हमेशा प्योर चांदी अथवा प्योर स्वर्ण की ही रखनी। प्रभु की अधर सुधा का सर्वाधिक पान वेणु जी करते हैं। वेणु जी कोशिश करनी सच्ची हो, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वर्ण में या रजत की ही हो। स्वर्ण रजत से उतरते किसी धातु में तो वेणु जी नहीं बसानी। इससे तो बांस छील के लाके असली छिद्र करके बांस की वेणु जी धर दो, वो ज्यादा अच्छा है। बाकी मेटलिक वेणु जी अलग अलग ला ला के प्रभु को परेशान करना, इससे बेटर है कि एक अच्छी छोटे में छोटी चांदी या स्वर्ण में वेणु जी, विशेष करके झारी जी, जो चीज ठाकुर जी के एकदम अधर सुधा और प्रभु के ये ओष्ठ और अधर को स्पर्श करती वस्तु जो हैं, उनको तो प्रयास करना चाहिए। जैसे अपने ठाकुर जी के थाल में भले सारे पात्र अपने भले स्टील के हों, लेकिन कम से कम चम्मच चांदी की हो। अपन कहते हैं ना, फेड विद अ सिल्वर स्पून, तो गोल्डन एंड सिल्वर स्पून से ठाकुर जी को कम से कम स्पून फीडिंग करने का एक आग्रह रखना चाहिए कि भाई हमारी ठाकुर जी जिस चमचा से अरोगते हो, एटलीस्ट वो चमचा तो असली रजत की हो, अच्छी अच्छी वेणु जी हो, अच्छी झारी जी हो, क्योंकि झारी जी की टोटी तो आप मुख में धारण करके ही आप जलपान आप करते हैं। तो ये सब चीजों पे एक थोड़ा खास हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि वेणु जी, झारी जी और भोग की प्रधान चम्मच, ये तो अच्छे में अच्छी क्वालिटी की ठाकुर जी अंगीकार करें, विनियोग करें। तो ये चीजों के साथ ये कह रहे समृतम स्वर्ण पात्रंतु हरेर अग्रेर निवेदयेत, यहाँ पे खास निवेदन करना है ठाकुर जी को ये चारों प्रकार का भोग। अब देखो यहाँ पे इनने सबसे पहले जो भोग बताया था वो मंगल भोग बताया था। अब सीधे यहाँ श्रृंगार होने के बाद आप राजभोग का ही विधान कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? तो तुलसीम शंख तो ये न गायत्र्यास्मिन् निधाय च एतत् समर्पितम देव भक्त्या में प्रतिगृह्यताम राजभोगम समर्प्यैव बहिर्गोग्रासमम आचरेत ततो विशिष्टम जाप्यादि माध्यान्निकम यहाँ चले। आज अपन यहां तक देखेंगे। तो आप आज्ञा करें, ता पाछे गायत्री के मंत्र के उच्चारण पूर्वक शंख के जलसों भोग के पात्रन में तुलसी पधराई के विज्ञप्ति करें। अब देखो, शंखोदक करने की आज्ञा करी। मैं पुनश्च कहूंगा, शंखोदक का विधान वही है जहां पे यज्ञोपवीतधारी वैष्णव सेवा कर रहे हैं। जिनको जनेऊ नहीं है उनको शंखोदक नहीं करना है। उनको शंखोदक के स्थान पे क्या करना है? उनको कटोरी में जल भरना है। कटोरी में जल भर के उसमें तुलसी जी पधरानी है और तुलसी जी स्पृशित जल से हाथ से ही प्रोक्षण करना है। और जिनको गायत्री प्राप्त नहीं है उनको अष्टाक्षर से करना है। उनको श्री कृष्ण शरणम मम या अपन पंचाक्षर से, जैसे चरणारविंद में तुलसी समर्प लें, उसके बाद हम पंचाक्षर से भी उस जल का प्रोक्षण कर सकते हैं कि कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। ये जो हम बोलते हैं इस मंत्र से भी हम ये कह सकते हैं कि एतत् समर्पितम देव भक्त्या में प्रतिगृह्यताम, ये सब मैंने प्रभु आपको भक्ति से समर्पित किया है, कृपा करके आप इसको अंगीकार करो। ऐसी विज्ञप्ति करते हुए हमको ये जल से प्रोक्षण करना है। क्योंकि शास्त्र में आपोषण करना, शुद्धिकरण करना, खाद्य पदार्थ का एक बार मंत्र मार्जन करना, ये शास्त्रीय विधान है। इसलिए तुलसी जी के स्पर्शित जल से भी हम कटोरी में थोड़ा सा जल लेके खाली एक भावनात्मक एक प्रोक्षण जैसा कर सकते हैं। और इसमें खास करके तुलसी पदरा के जल क्यों करना है? क्योंकि हर व्यक्ति को इतनी सारे तुलसी पत्रों की अवेलेबिलिटी नहीं होती कि प्रत्येक सामग्री में आ जाए। क्योंकि तुलसी जी का विधान क्या है? जितने पात्रों में जितने पदार्थ अपन ने भोग राजभोग में धरे हों, उन सब में तुलसी जी आती है, एक्सक्लूडिंग एकादशी का थाल। जब हम एकादशी का थाल, एकादशी का फलाहार भोग धरें तो आता वो राजभोग में ही है, लेकिन एकादशी के फलाहार के थाल में तुलसी जी नहीं आती। क्यों नहीं आती मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मालूम है उसमें नहीं आती। इसी प्रकार से तुलसी जी अगर अपने पास सब पात्रों में पधराने की है, इट्स वेल एंड गुड। जैसे शंखोदक में भी शंख में तुलसी पधराने का कोई विधान नहीं है, लेकिन तुलसी क्यों पधराई जाती है? क्योंकि इतनी तुलसी मान लो अवेलेबल नहीं हुई कि भाई सब में तुलसी जी पधार सके। तो तुलसी जी का संबंध प्रत्येक सामग्री को प्राप्त हो जाए, इसके लिए पहले जल में कटोरी में एक तुलसी पत्र पधराते हैं, फिर उस पत्र डूबे हुए जल से ही सब सामग्री का प्रोक्षण करते हैं। ये नित्य राजभोग का
त्रैवर्णिकों में अनुपनीत लोगों को क्रम है, और उपनीत लोगों के लिए क्रम है कि शंख लीजिए। ये शंख कैसा होना चाहिए? ये पीछे से छिद्र वाला नहीं होना चाहिए, मतलब जिसको हम फूंकते हैं शंखनाद के लिए, शंख से ठाकुर जी को जगाने के लिए, उत्थापन और मंगला कराने के लिए जिस शंखनाद करते हैं, वो वाला शंख नहीं होना चाहिए। ये छोटा पूजन का शंख होना चाहिए, जिसका पीछे का भाग, पृष्ठ भाग बद्ध होना चाहिए। और विशेष करके आपने देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, आचार्यों के यहाँ देखा होगा, जो पूजन के शंख होते हैं ना, उनमें आगे का भाग और पीछे का भाग चांदी से मंडा हुआ होता है, चांदी अथवा स्वर्ण से मंडा हुआ होता है। जितने जैसा बड़ा घर, कोई जड़ाऊ का भी उस पे कभी कभी पद्म होता है, आगे का स्वर्ण मंडित भाग होता है, आगे और पीछे का। क्यों होता है मालूम है? शंख का पृष्ठ भाग अशुद्ध माना गया है शास्त्र में। शंख को यदि पीछे से स्पर्श करो तो व्यक्ति छुआ जाता है। तो इसलिए प्राचीन काल से पूर्वाचार्यों ने एक क्रम बनाया कि जो पूजन में उपयुक्त शंख है, उसको पीछे से भी कुछ न कुछ धातु से मंडा देते हैं, और आगे से उसकी टोटी भी बराबर कर देते हैं, ताकि धार भी बराबर बने और उसको स्पर्श करने में भी कोई। अब क्या होता है, खाली भाग तो पीछे का अशुद्ध है, पर आप पीछे से मंडा दो और आगे से ऐसी टोटी निकली हुई रहे तो विचित्र लगेगी। इसलिए वो शंख को पूरा ही सुसज्जित कर दिया जाता है, क्योंकि शंख अपने आप में भगवान का प्रिय आयुध भी है, पूजन में सबसे ज्यादा प्रधान वस्तु भी है। शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म इत्यादिकम। अरे, शंख में रहा हुआ जल तो अति पवित्र माना गया है, और इसी कारण से उसके पावित्र को देखते हुए ही तम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतक करे निर्मिते ये सततम पांचजन्य नमोस्तुते। वो पांचजन्य का प्रतीकात्मक होने से, ठाकुर जी का प्रिय होने से, प्रभु के स्वरूप भूत में एक आयुध होने से, और जल तत्व का यूं कहो कि प्रतीकात्मक चिन्ह, जल तत्व का अपाम निधि तत्वम शंखम, जो अपाम निधि तत्व पूरी जलराशि का जो प्रतीक है वो शंख है। और जल क्या है? शुद्धि का प्रतीक है। तो हर वस्तु को शुद्ध करने के लिए विशेष करके राजभोग, जो पूरे दिन की सेवा का प्रधान भोग है, इसीलिए आप देखोगे लोगों को हवेली में भी, गुरु गृह में तपेली के रूप में अरोगाने में भी सर्वाधिक रुचि किस चीज की होती है? आजे मारो राजभोग छे, आजे मैं राजभोग अरोगावानो मनोरथ कर्यो छे। तो राजभोग का क्यों है? क्योंकि राजभोग दिन भर की सेवा का प्रधान भूत भोग है। तो वो राजभोग का बड़ा आग्रह लोगों को रहा। राजभोग धरने का आग्रह यशोदा इनको क्या नाम है, केकई जी को और कौशल्या जी को भी रहा, सुमित्रा जी को भी रहा। उनको राजभोग अरोगाने का आग्रह रोहिणी जी को, यशोदा जी को भी रहा। कालांतर में राजभोग अरोगाने का आग्रह देवकी जी को भी द्वारका लीला में रहा। रुक्मिणी आदि पटरानी में भी अद्यावधि आज भी आप बेट द्वारका जाके देखो, श्री महाप्रभु जी ने कैसी सुंदर रीत बांधी है। वहां पे आचार्य चरण ने और बाद में पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी ने, जब वहां पे विवाद हो गया, झगड़ा हो गया बहुत सेवा के विषय को लेकर, तो बेट द्वारका में एक बार पंचम कुमार ने पधार के वापिस प्रभु चरण श्री गुसाई जी के द्वारा विशिष्ट रूप से रखी गई समस्त रीतों को सुव्यवस्थित किया, और महाप्रभु जी की परिपाटी से वापिस सेवा के मंडान को बांधा। आज भी द्वारकाधीश में, बेट द्वारका में सुंदर क्रम है कि एक दिन का राजभोग श्री रुक्मिणी जी के भवन से आता है, और एक दिन का राजभोग सत्यभामा जी के भवन से आता है। एक पटरानी के भवन से एक दिन सामग्री, एक पटरानी के भवन से एक दिन सामग्री, दोनों खुश, बराबर। तो वो प्रकार से आप आज भी राजभोग अंगीकार करते हैं। तो राजभोग जो है बड़ा विशिष्ट भोग है। माँ हो कि पत्नी हो, उसको धरने का बड़ा आग्रह होता है। आजकल की स्त्रियों का कितना आग्रह है वो आप लोग सब स्वयं जानो। प्राचीन काल में राजभोग का बड़ा महत्व हुआ करता था। राजभोग में अधिकांश, ये जैसे कहा ना, लेय, चोष्य, पेय, खाद्य, हर वस्तु को धरने का आग्रह रखा जाता था। दिन भर की विशिष्ट सामग्री भी उसी दिन आती है, जन्मदिन की सामग्री, उत्सव की सामग्री, ये भी सब सामग्री राजभोग में आती है। तो जब राजभोग समर्पण, तब कह रहे हैं कि शंखोदक करना, और शंखोदक में जल, जो जल है उसको गायत्री से प्रोक्षण करते हुए, और ये श्लोक बोलना कि एतत् समर्पितम देव भक्त्या में प्रतिगृह्यताम। और विशेष करके ये विज्ञप्ति के पहले 3 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये प्रकार से प्रोक्षण करना चाहिए। यहाँ उपस्थित जितना भी लोहाना वैष्णव बैठा है, जितना भी भाटिया वैष्णव बैठा है, मैं खास कहूंगा, तुम लोहाना भाटिया, तुम लोग सब तो क्षत्रिय हो, तुम लोग यज्ञोपवीत धारी हो, तुम लोगों के घर में भी छोटा छोटा शंख होना चाहिए, जिससे तुम लोग अपने ठाकुर जी के राजभोग का प्रोक्षण कर सको और पधरा सको, क्योंकि आप लोगों को तो जनेऊ प्राप्त है। तो यज्ञोपवीति
जो वैष्णव हैं उन लोगों को तो खास अपने यहाँ शंखोदक का क्रम रखना चाहिए। गोपी जनों के भाव से तो सब रख सकते हैं, सब के सब रख सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जो ब्रज भक्तों ने, गोपी जनों ने नहीं की। ये सब सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की है। पर महाप्रभु जी क्योंकि आप वेद पारग हैं, कर्म मार्ग प्रवर्तक हैं, तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक हैं, थोड़ा महाप्रभु जी के मार्ग में वर्णाश्रम धर्म का भी आग्रह बड़े आग्रह के साथ रखना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं त्रैवर्णिकों को प्राप्त है, जिनको यज्ञोपवीत हो उनको शंख से करना चाहिए, नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। फिर तो कटोरी में जल भर के भी शंख की भावना करके तुलसी पत्र पधरा के उससे भी प्रोक्षण करोगे तो वही सब क्रम और फल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई शंख के जल को पी के ठाकुर जी ज्यादा मुस्कुराने वाले हों, ऐसा नहीं है। आपके भाव से धरी हुई वस्तु से ही प्रभु प्रसन्न होने वाले हैं। आप कैसे भाव से धरते हो? गोपी जनों के भाव में मुझे तो नहीं लगता था हर गोपी जन को शंख मिलता था और वो सब करते थे। हाँ, अपन तुलसी जी क्योंकि भगवान नैवेद्य है और भगवान को तो वो तमेव परमात्मानम जार बुद्धिया भी संगता, अरे वो जार बुद्धि भी रखती थी, अपना बॉयफ्रेंड मानती थी, अपना खासम खास यार मानती थी, तो भी परमात्मा है ये भावना तो रखती थी ना। तमेव परमात्मानम जार बुद्धिया भी संगता, वो कोई खाली नंदराई जी का छोकरा मेरा बॉयफ्रेंड है ऐसा नहीं मानती थी। नंदराई जी का छोकरा साक्षात देवकी जठर भूरुराज, देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी है, ये भी गोपीजन जानती थी कि ये वसुदेव जी के ग्रह में जन्मा हुआ चतुर्भुज नारायण ही है कि जो यहाँ पे व्यापी वैकुंठाधीश्वर गोलोक निवासी हमारे साथ यहाँ पे लीला क्रीड़ा करने ब्रज में आया हुआ है करके, वो तो उनमें परमात्मा का भाव प्रथम रखती थी। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि तमेव परमात्मानम जार बुद्धियापि संगता, वो जार भाव रखती थी। लेकिन जार भाव के साथ किसके अंदर जार भाव रखती थी? किसी ग्वाल मतलब बस अच्छा समृद्ध धनाढ्य एक ग्वाल का छोकरा है ऐसा करके नहीं रखती थी। वो तो भाव ये रखती थी कि ये परमात्मा साक्षात है कि जो कृष्ण योगेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रज मागते, ये तो साक्षात कृष्ण है, योगेश्वरेश्वर हैं, ये नंदराई जी के ब्रज में आए हैं हमारे लिए, ऐसा भाव रखती थी। इसलिए गोपी जनों के भाव से तो जो करोगे सो फलीभूत होगा। गोपी जनों के भाव से बस इतना बोलोगे श्री यशोदा जी की आड़ी स्वरोग्यो, श्री रोहिणी जी की आड़ी स्वरोग्यो, गोपी जनन की आड़ी स्वरोग्यो, आप ब्रजभक्तन की आड़ी स्वरोग्यो। आप देखो ठाकुर जी गपा गप उड़ावे सामग्री, क्यों नहीं उड़ावे ठाकुर जी, पर अपन को धरने के समय ऐसा बोलना पड़े, मेरी आड़ी से धरिया, मेरी आड़ी से क्या, मेरे मेरे के बाहर आओ मेरे में से, दासो हम में आओ, अहम दास मत करो, दासो हम करो। तो बस ये चीज का अगर हम रखते हैं विवेक तो ठाकुर जी सब चीज आनंद से स्वीकार करते हैं। आप कह रहे हैं राजभोगम समर्प्य बहिर्गोग्रासमाचरेत और ततो विशिष्टम जाप्यादि मध्यान्निकम यहाँ चरे। तापाचे गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक शंख के जलसों भोग के पात्र में तुलसी पधराई के विज्ञप्ति करे, हे देव मेरे द्वारा भक्ति भाव से समर्पित ये भोग सामग्री को आप स्वीकार करो। या प्रकार से राजभोग समर्पी के श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, श्री कृष्ण को भोजन करावते पहले भूत यज्ञ के शास्त्रीय विधि विधान अनुसार गोग्रास देते हैं, वह भाव से बाहर गोग्रास देनो। ताप आजे शेष रहे जप आदि करने। यहाँ पे जप आदि करके विधान ये किया कि आप एक बार राजभोग धर लो, राजभोग आरती हो जाए, राजभोग आरती भी नहीं, विशेषकर राजभोग धर के आपको वापस अनवसर काल मिला है तो उतने समय में बीरी की सेवा करनी, ठाकुर जी की बीरी सिद्ध कर लेनी, आगे के खंड पाठ चौकी खिलौना आदि सुसज्जा बंटा अनोसर के बंटा इत्यादि सब व्यवस्था करके और फिर मध्याह्न संध्या करने बैठना। अर्थात जो अवशिष्ट भागवत जी के पाठ आदि, गीता जी के पाठ, षोडश ग्रंथ आदि जो भी अपना नित्य क्रम हो या अष्टाक्षर पंचाक्षर की जो मालाएं रह गई हों सब करना। इस प्रकार से मध्याह्न समय तक अपने ये सब कार्य करने, ऐसा यहाँ पे कहा। आज अपन यहाँ ग्रंथ को रखेंगे, कल अपन आगे इसके आगे राजभोग आरती से पूरे क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रभु को राजभोग आरोग्य देते हैं, अपन आश्रय का पद करते हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और
नहीं या कली में जासो हो ये निबेरो। सूर्य कहाँ कहे द्विविध यांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार एवं आप सभी मेरे प्रिय जनों